स्वागत है खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश नमन में। मैं हूं आपके साथ मुमताज। आज एक ऐसा बेहतरीन मौका है जब इस देश के दो महापुरुषों ने जन्म लिया था। एक थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। आज ही के दिन दोनों इस दुनिया में आए। तब क्या मालूम था कि ये दोनों ही शख्स इस देश की जिंदगी बदल देंगे, इस देश का नक्शा ही बदल देंगे। बहरहाल आज वो दोनों ही हमारे बीच नहीं हैं और अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत हम इन दोनों महापुरुषों को खिराजे अकीदत यानी कि श्रद्धांजलि पेश कर शुरू करेंगे। और वो इस तरह कि ढांचा जो गलत था वो बाला किया तुमने, हिंदुस्तान के अंधेरे में उजाला किया तुमने, इस मुल्क में क्या काम निराला किया तुमने, मुंह झूठ का और मक्र का काला किया तुमने। बहरहाल शुरू करते हैं अपने इस खास पेशकश नमन को, जिसके तहत आज हमारे बीच 7 हास्य कवि मौजूद हैं जो अपने व्यंग और अपनी कविताओं के जरिए आप लोगों को बताएंगे कि क्या है इन कविताओं के मायने और कैसे अपने शब्दों में इन्होंने जिंदगी के रस को पिरोया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नरेंद्र सिंह निहार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका कार्य क्षेत्र है अध्यापन। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं राजेश भुलक्कड़ जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये रेवाड़ी के रहने वाले हैं और दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। इनके बाद हैं हमारे साथ मौजूद डॉक्टर लाज कौशल साहिबा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मंच की एक कुशल कवियत्री के रूप में जानी जाती है। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आलोक भंडोरिया जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये रेवाड़ी के गांव जतरावास के रहने वाले हैं और इनके दादाजी मास्टर नेकी राम हरियाणा के जाने माने कवि हैं। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और आपकी मुलाकात कराएंगे मास्टर महेंद्र जी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी। ये झज्जर के रहने वाले हैं, हरियाणा के जाने माने हास्य कवि हैं और लोकप्रिय कार्यक्रम वाह वाह क्या बात है में भी शिरकत कर चुके हैं। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर आकिल साहब। ये जाने माने गजलकार और शायर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आखिर में आपकी मुलाकात कराते हैं सबसे बुजुर्ग कवि हमारे बीच मौजूद हलचल हरियाणवी जी। हलचल हरियाणवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देश के एक बड़े हास्य व्यंग कवि हैं। तकरीबन 45 सालों से अपने कविताओं के जरिए, अपने शब्दों के जरिए लोगों को गुदगुदाने का काम कर रहे हैं। साथ ही अपने अपने तरीके से ये तमाम लोग अपने अपने किस्म के मैसेज इस समाज को, इस देश को देते जा रहे हैं। बहरहाल अपने इस खास पेशकश की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं दावत दूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं नरेंद्र सिंह निहार जी। आपसे गुजारिश है सबसे पहले कि आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से नरेंद्र सिंह निहार जी हास्य व्यंग के लिए समर्पित हैं और इन्हीं की लिखी 2 पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। हिंदी बोलो गर्व से, मन से लो स्वीकार, हिंदी में रच बस रहा मातृभूमि का प्यार। नरेंद्र सिंह निहार जी। मैं मंच को प्रणाम करता हूं, माँ भारती को नमन करता हूं और आज के इस खास मौके पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सम्मान में 2 मुक्तक आपके समक्ष रख रहा हूं। स्वागत है। कि सत्य अहिंसा सादगी का हमेशा ध्यान रखते थे। सत्य अहिंसा सादगी का हमेशा ध्यान रखते थे। अपने मस्तक पर हिमालय, पलकों पर गंगा का मान रखते थे और निकल पड़े जिस राह पर कभी मुड़कर नहीं देखा। निकल पड़े जिस राह पर कभी मुड़कर नहीं देखा। वो बापू थे जो अपनी धड़कनों में हिंदुस्तान रखते थे। बापू थे जो अपनी धड़कनों में हिंदुस्तान रखते थे। धन्यवाद। और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सुधली जिसने वीर जवानों की, सुधली जिसने वीर जवानों की, खेती हर मजदूरों और किसानों की, और भारत माँ की कोख से उपजा वो लाल अनूठा था। भारत माँ की कोख से उपजा वो लाल अनूठा था और फूलों वाली बेलों का चमकदार वो बूटा था। और जिसने सरहद पर जाकर दुश्मन को ललकारा था, जिसने सरहद पर जाकर दुश्मन को ललकारा था, बेहद सरल सौम्य सुदर्शन लाल बहादुर प्यारा था। और एक मुक्तक और देखें आप कि बातें करो मिलकर सभी सद्भाव की, बातें करो मिलकर सभी सद्भाव की,
प्यार की, सौहार्द की, आह्लाद की, बातें करो मिलकर सभी सद्भाव की, प्यार की, सौहार्द की, आह्लाद की, और बंद हैं मिलने के पट तो क्या हुआ, खिड़कियां खुलती रहें संवाद की, खिड़कियां खुलती रहें संवाद बहुत की। बढ़िया जी। और मैं अब कुछ हास्य के संवाद आपके साथ रखना चाहता हूँ स्वागत है। कि चमन में फूल का खिलना भी जरूरी है, चमन में फूल का खिलना भी जरूरी है, और निगाहे यार से मिलना भी जरूरी है। जिंदगी में जिंदा दिली के वास्ते हंसना भी जरूरी है, हंसाना भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है, हंसाना भी जरूरी है। और लोकतंत्र का पर्व कहे जाते हैं चुनाव, कि जनता ने वोट दी वरदान की तरह, मुमताज जी, कि जनता ने वोट दी वरदान की तरह, नेताजी जीत गए पहलवान की तरह। बहुत अच्छा। जनता ने वोट दी वरदान की तरह, नेताजी जीत गए पहलवान की तरह, और लगाकर घोटालों का चूना और कत्था, चबा रहे हैं देश को पान की तरह। क्या बात, अच्छे हैं, अच्छे। फिर पढ़ो यार ये। कि जनता ने वोट दी वरदान की तरह, जनता ने वोट दी वरदान की तरह, नेताजी जीत गए पहलवान की तरह, और लगाकर घोटालों का चूना और कत्था, चबा रहे हैं देश को पान की तरह, चबा रहे हैं देश को पान की तरह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज के जी धन्यवाद। और आज के मौजू पर मैं 4 पंक्तियां देता हूं, हंसाने की, गुदगुदाने की कोशिश करूंगा आपको। स्वागत है। कि बच्चों ने मनमानी कर ली, महेंद्र जी, कि बच्चों ने मनमानी कर ली, घर से भागकर शादी कर ली। बच्चों ने मनमानी कर ली, घर से भागकर शादी कर ली, और थे दोनों के माता पिता विधवा और विधुर, उन्होंने भी शादी कर ली। क्या बात, अच्छा है। थे दोनों के माता पिता विधवा और विधुर, उन्होंने भी शादी कर ली। और साहब, मुमताज जी ने अभी आपको बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बुलंदशहर, और उसका एक बड़ा सुप्रसिद्ध चर्चित स्थान है शिकारपुर। उस शिकारपुर का एक छोटा सा किस्सा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। स्वागत है। कि पुराने समय में जब यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे, एक व्यक्ति की पत्नी जो अपने मैके गई हुई थी, रहने वाले वो शिकारपुर के थे, और वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल गए। जब वो ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में एक पनघट था, और उस पनघट पर उस गांव की महिलाएं, लड़कियां पानी भर रही थी। उन्होंने देखा कि भाई जीजा जी आ रहे हैं, और वो अपनी ससुराल में बावला जीजा जी के नाम से बड़े फेमस थे। अब सालियों ने देखा कि भाई चलो मजाक करते हैं आज जीजा जी से। जैसे ही वो पनघट के ऊपर आए, उनका स्वागत किया, सबने नमस्कार किया कि जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते, आइए अब आप कुछ पानी पी लीजिए, अपनी थकान कुछ कम कर लीजिए। बावला जीजा जी बड़े खुश हुए, पानी पिया। सालियों ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? बावला जीजा जी बोले कि भाई आपकी बहन बहुत दिनों से मायके में थी, मैं उसे लेने आया हूँ। लड़कियों ने कहा उसके साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। बावला जीजा जी संकट में आ गए, सोचने लगे। पूछा क्या हुआ? कि वो तो विधवा हो गई। क्या बात। वो तो विधवा हो गई। अब बावला जीजा जी ने कहा कि भाई वास्तव में बहुत बुरा हुआ है, चलो विधवा हो गई तो यहीं रहेगी, हम अपने घर चले जाते हैं। अब वो लौटकर अपने घर चल दिए हैं। जब घर पहुंचे तो उनकी माताजी ने पूछा कि भाई आप अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए, बेटे बहू कहाँ है? कि माँ उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बेचारी विधवा हो गई। माँ ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया, बोला वे गधे, तेरे रहते वो विधवा कैसे हो सकती है? वो कहता है कि मेरे रहते जैसे तू विधवा हो गई, मेरे रहते जैसे तू विधवा हो गई। माँ ने एक थप्पड़ दोबारा लगाया और कहा कि मैं इसलिए विधवा नहीं हुई कि तू यहाँ है, मैं इसलिए विधवा हुई हूँ कि तेरा बाप मर गया है। वो बोला कि उसका भी बाप मर गया होगा। वो बोला कि उसका भी बाप मर गया होगा। अब हमारे भाई आलोक जी बड़े अच्छे मित्र हैं, जब कभी मिलते हैं कहते हैं भाई निहार जी आओ, आपको स्पेशल वाली चाय पिलाता हूँ। एक दुकान पर ले गए, कहने लगे भाई नरेंद्र जी के लिए एक अच्छी सी चाय पिलाइए, और इनको पता लगना चाहिए कि हरियाणा की चाय में क्या गुण होता है। चाय वाला बोला भाई साहब ऐसी चाय बनाऊंगा, ऐसी चाय बनाऊंगा कि चाय पीते ही नाचने लगोगे। मैंने कहा भैया एक बात बता, इस चाय में जो दूध डाल रहे हो वो गाय भैंस का है या किसी नागिन का है? क्या बात। और छोटी छोटी 2 रचनाएं आपके समक्ष रख रहा हूं कि हार कर बैठो नहीं, जीत कर ऐठो नहीं। हार कर बैठो नहीं, जीत कर ऐठो नहीं। जोश में मत होश होना, ना कभी मदहोश होना। और नित्य कर्म में तत्पर रहो, मेघ शीत आतप सहो।
और जय नहीं जयकार होगी, सच को केवल सच कहो, सच को केवल सच कहो। और गुरुदेव एक गजल आपकी सेवा में मैं रख रहा हूं कि सच सुना जाता नहीं है। अकील साहब, सच सुना जाता नहीं है, झूठ मुझे भाता नहीं है। मुमताज जी आप बताइए क्या कहूं मैं, मुझसे रुका जाता नहीं है। लेकिन सच सुना जाता नहीं है, झूठ मुझे आता नहीं है। अब आप ही बताएं क्या कहूं मैं, मुझसे रुका जाता नहीं है। और भोपू चारण चैनल कुछ भी कहें, चुप रहा जाता नहीं है। सच सुना जाता नहीं है, झूठ मुझे भाता नहीं है। आप ही बताएं क्या कहूं मैं, मुझसे रुका जाता नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया नरेंद्र सिंह निहार जी। और अपने दर्शकों को बता दें कि एक से बढ़कर एक कवि यहाँ पर मौजूद हैं। आपने निहार सिंह जी को सुना, अब मैं दावत देने वाली हूँ इनके बाद राजेश बुलक्कड़ साहब। जैसा कि मैंने बताया कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं, दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। देखेंगे कि एक पुलिस वाले की कविताएं किस तरह की होती हैं। साथ ही पिछले कई वर्षों से हास्य कविता और गजल को इनकी जिंदगी समर्पित है। इनकी पुस्तक कुछ खास नहीं जन्नत बेहद लोकप्रिय रही है। राजेश बुलक्कड़ साहब। धन्यवाद मुमताज जी, जी बहुत बढ़िया नाम है आपका। वरना हमारे हरियाणा में तो धापा, गिंदोड़ी, भोगगढ़ ऐसे नाम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके काम कैसे होते हैं अपनी कविता के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूँ। स्वागत है। इतनी सफाई पसंद से मारी चाची भोगगढ़, चिकना हाथ धोवे से एक एक रोटी चौपड़। जब फर्श धो ले तो कहीं ने घर में नहीं बढ़न दे, और धोयोड़ा फर्श पे कहीं को खोज नहीं पड़न दे। घर आयोड़ा की चाह पानी उनको नाम गाम को न पूछ जैसे, पहले लत तो लग के उनकी रेत माटी पूछे से। अच्छा है, बहुत अच्छा। मारो चाचो उन्हें रोक के तो मारी चाची टाडे से, दिन के रात ने भी उठ उठ के मांजन काटे से। क्या बात है, अच्छा है। चाची एक बांस की मांजन एक हफ्ता में तोड़ दे से, काट काट के मांजन पक्का ने भी एक साल में फोड़ दे से। मारो चाचो फौजी कैंटीन में से साबन सर्फ की आंखें से मौज, चाची रोटी पोवे से कबे कबे पर तवा ने धोवे से रोज। क्या बात। चाची छोरा को मैल उतारे तो चाची को छोरो रोवे से, चाची रिन रगड़ रगड़ के टाबरा ने अच्छी तरिया धोवे से। एक बार मैला हाथ धोया बिना रोटी खागो चाची को छोरो, चाची ने जब ही छोरा का गेट में गेरो साबत मैल खोरो। मारी चाची की भैंस नकटी से हर साल कटड़ा दे से, मारी चाची की भैंस नकटी से हर साल कटड़ा दे से। कटड़ा ठाण में मुतते हैं तो चाची मेवा न पकड़ा दे से। मोर मोडी जित सुगए उती बीट बखेरे से, हई खातर मारी चाची पड़ोसिया की छात पे दाना गिरे से। क्या बात, अच्छा है। भाई इतनी तगड़ी सफाई कहीं का घर में होवे से, पीण को भरनते पहला चाची मोटर ने धोवे से। क्या बात है, बहुत अच्छा। बिजली का तार ने भी चाची लुगड़ी का पूछे से, और कई बार करंट लाग लियो फिर भी चाची की सफाई नहीं छूटती। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया राजेश बुलक्कड़ साहब। दोबारा भी हम आप लोगों को मौका देंगे अगर वक्त ने हमारा साथ दिया। बहरहाल अब यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए हमारी बेहद खास पेशकश नमन में। अभी आगे है बहुत कुछ और, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। अगर आप बनना चाहते हैं विधायक तो एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम में भाग लें। चैनल रोहतक और झज्जर जिले के 4 हलकों से आवेदन आमंत्रित करता है। कलानौर, महम, गढ़ी सांपला किलोई, रोहतक, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी, प्रदेश के अन्य हलकों के लोग चैनल के आमंत्रण पर ही आवेदन करें। आवेदन के लिए संपर्क करें info@खबरेंअभीतक.com। हमारे फोन नंबर हैं 0124 48 33800, मोबाइल नंबर हैं 088 268 99535। आवेदन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2013।